धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, इन दिनों हम उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने कहा कि स्वाध्याय करने से, सूत्र का वाचन करने से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। यानी इतनी देर तक आपने जो स्वाध्याय की है उसको, उसके शब्द आपने पढ़े हैं, तो उसके भी क्या होता है, महान लाभ होता है। हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमने बांध के रखा है, धीरे धीरे उसकी क्या होने लगती है, निर्जरा होने लगती है और भीतर का ज्ञान बढ़ने लगता है। ये लाभ हमारा स्वाध्याय करने से होता है। एक बहन थी, उसको सुनाई नहीं देता था, पर वो रोज क्या करती, प्रवचन में आके बैठती थी। तो लोगों ने पूछा कि बहन जी आपको सुनाई देता नहीं है, यहाँ पे इतना प्रवचन चलता है, एक शब्द भी आपके कान में जाता नहीं, पल्ले पड़ता नहीं, फिर भी आप यहाँ पे सत्संग करने के लिए आती हो, यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए आती हो। तो उस बहन ने कहा कि भले ही मुझे सुनाई नहीं देता है, परंतु जब तक मैं यहाँ बैठती हूँ तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, मुझे सुनाई नहीं देता है पर मेरे कान तक तो वो शब्द जाते ही है, मेरे अंतरात्मा में वो शब्द उतरते हैं और वहाँ पे मुझे शुद्धि का अनुभव होता है। इसके लिए मुझे सुनाई नहीं देता है, फिर भी मैं क्या करती हूँ, उपदेश सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए मैं आती हूँ, क्योंकि मेरी शुद्धि होती है। भगवान का नाम लेने से ही हमारे मन का जो मेल है वो दूर होने लग जाता है। इसके लिए स्वाध्याय करना जरूरी होता है। और यही स्वाध्याय करते करते हमने कल देखा था 19वां अध्याय। 19वां अध्याय जो है उसका नाम है मृगापुत्रीय। नाम क्या है? मृगापुत्रीय। मृगापुत्र यानी हमारे जो मृगापुत्र है वो सुग्रीव नाव के नगर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बलभद्र था और माता का नाम मृगावती था। और इनको जब जन्म हुआ तो इनका नाम भी क्या रखा गया? बलश्री रखा गया। परंतु इनकी माता का नाम था मृगावती। इसके लिए आगे जाके इनका बलश्री नाम तो क्या हो गया, बोलना कम हो गया, पर लोग उनको किस नाम से पुकारने लग गए? मृगापुत्र के नाम से पुकारने लग गए। और मृगापुत्र जिस राज्य में जन्मे थे वो राज्य इतना विशाल था। वहाँ के जो बलभद्र राजा थे वो इतने अच्छा राज्य का पालन करते थे और उनके खजाने भी धन धान्य से भरे हुए थे। और मृगापुत्र धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुआ तो सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ उनकी शादी भी करा दी गई और मृगापुत्र अत्यंत सुख के साथ राजमहल में रहे थे। और एक बार क्या हुआ कि वो अपने राजमहल के झरोखे में बैठे हुए थे और बैठने के बाद राजमार्ग का अवलोकन कर रहे थे। और सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं संगीत हो रहा था और इस तरह से पूरे रास्ते पर भीड़ लगी हुई थी। और उस भीड़ में मृगापुत्र की नज़र अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। तो जैसे उस व्यक्ति पर नज़र पड़ी तो वह अपलक दृष्टि से उनको देखने लग गए। और देखते 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 उन्होंने देखा कि इसके पहले मैंने इस नगरी में ऐसे व्यक्ति को कभी देखा नहीं है, इनका वेश अलग है। और उनके ध्यान में आया कि ये कोई तो भी साधु महात्मा है, ये कोई तो भी मुनि है और ये कुछ तो भी अलग लग रहे हैं और जिसको मैंने आज तक इस नगरी में देखा नहीं है। और वो अपलक दृष्टि से उनको देखने लग गए और एकदम उनका जो मन है वो शांत हुआ। और शांत होने के बाद एकदम अचानक ध्यान में आया कि ये मुनि हैं,
ये क्या है? मुनि है। और इन मुनियों को मैंने पहले तो कभी देखा नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी कहीं इनको देखा है। पर कहाँ देखा, कब देखा, किस रूप में देखा? और ऐसी चिंतन की गहरी धारा में उतरे तो उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? अब आपको भी याद हो गया ना, रोज जाति स्मरण ज्ञान हो रहा है सबको, सभी को रोज जाति स्मरण ज्ञान हो रहा है। हमारे मृगा पुत्र को भी क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान यानी पहला जन्म याद आना। और जैसे पहला जन्म याद आया तो देखा मैं पहले जन्म में भी क्या था? साधु था। मैंने साधुचर्या का पालन किया और उसके कारण मैं स्वर्ग में गया और स्वर्ग से मृत्यु को प्राप्त करके इस नगरी में आया, यहाँ का राजकुमार बना हूँ। ये सारे मैंने पहले दीक्षा पालन की, धर्म की आराधना की, इसके लिए ये सुफल मुझे प्राप्त हुआ है। और एकदम से अपना साधुपना याद आ गया और याद आने के बाद वो जो जिस घर में थे वो घर बंधन जैसा लगने लग गया, पिंजरे जैसा लगने लग गया। और कहा कि मैं पहले भी साधु बना था, आज मैंने साधु को देखा है और अब मेरे मन में क्या भाव आ रहे हैं कि मुझे भी साधु बनना है, ये संसार के बंधन तोड़ देना है। और तोड़ने के लिए सबसे पहले आज्ञा किसकी लेनी पड़ेगी? माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। कभी भी दीक्षा लेनी है तो बिना आज्ञा के ली हुई चलती नहीं है। अगर घर में माता पिता है तो माता पिता की आज्ञा लेनी चाहिए। अगर शादी की है और शादी के बाद आपको दीक्षा लेनी है तो आपको किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? आपके पतिराज की आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। मृगापुत्र अपने माता पिता के पास गए और जाने के बाद कहा कि मैं तो इस संसार से निवृत्त होना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो माता पिता को तो एकदम शौक लगा, कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी, कभी साधु संतों को देखा नहीं था, कभी साधु संतों का संपर्क भी नहीं आया और हमारा बेटा क्या बोल रहा है कि मुझे दीक्षा लेना है। माता पिता ने कहा दीक्षा लेना इतना आसान नहीं होता है, विहार करना पड़ता है, केश लोच करनी पड़ती है, 22 परिशह जीतने पड़ते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है। तो माता पिता ने बहुत समझाया कि आप दीक्षा मत लो। तब मृगापुत्र ने कहा कि माता पिता ये संयम के दुख नहीं है, ये तो दुख सहन करने के बाद भी सुख की प्राप्ति देने वाले हैं, ऐसे ये दुख है। परंतु हे माता पिता, आप जिस दुख का मुझे डर बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा दुख मेरी इस आत्मा ने भोगे हैं। जब मैं नरक गति में गया तो वहाँ पे मैंने कितने कितने दुख सहन किए हैं और उसके आगे तो संयम के दुख तो कुछ भी नहीं है। नरक में तो 24 प्रकार की वेदनाएं दी जाती है, वहाँ पे अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत तृषा और इतनी अनंत खुजली होती है और ऊपर से तकलीफ दी जाती है सो अलग होती है। इतना इतना दुख मैंने नरक गति में सहा है। इसका पूरा वर्णन हमारे 19वें अध्याय में आता है कि नरक में कितने कितने प्रकार के दुख दिए जाते हैं। तो उसके आगे संयम के दुख कुछ भी नहीं है। तो फिर भी माता पिता ने कहा कि संयम इतना आसान नहीं है, तलवार की धार पर चलने जैसा है, लोहे के चने चबाने जैसा है। जैसे हवा होती है उसको थैली में भरना जितना दुष्कर है उतना संयम पालना दुष्कर है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के उदाहरण देके उनको संयम की दुष्करता समझाते हैं। परंतु हमारे जो मृगा पुत्र है, जो एक बार जागृत हो जाते हैं, जिनको एक बार जाग आ जाती है वो वापस सोते नहीं है। उनके अंतरात्मा जागृत हो गई थी और उन्होंने कहा कि हे माता पिता, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि अहो दुःखो संसारे जठ की संति जंतु
इस संसार में तो जन्म का भी दुख है। जब जन्म होता है तब बहुत वेदना बालक को होती है, तब उसका जन्म होता है। मृत्यु की वेदना है, रोग की वेदना है, और इस तरह से सारा संसार दुख से वेदना से भरा हुआ है। और ये संयम का मार्ग तो मुझे सुख देने वाला मार्ग है, मैं तो दीक्षा लेकर ही रहूँगा। माता पिता ने देखा, इतना मनाया, इतना समझाया, पर ये समझने को तैयार नहीं है। फिर माता पिता ने भी क्या कर दी, अनमने भाव से, पूर्ण प्रसन्नता से नहीं, पर अनमने भाव से मृगापुत्र को दीक्षा की आज्ञा दे दी। और आज्ञा देने के बाद कहा कि मृगापुत्र अभी तो घर में हो, पर जब दीक्षा लेके चले जाओगे, बीमार पड़ोगे, तब क्या करोगे? तब अकेले तुम्हारी साता पूछने के लिए कौन आएगा? मैं माता पिता भी नहीं रहेंगे, पत्नियां भी नहीं रहेगी, तब तुम क्या करोगे? तो मृगापुत्र इतना सुंदर जवाब देते हैं कि हे माता पिता, इस जंगल में जब देखते हैं हम लोग तो वहाँ पे अलग प्रकार के पशु पंछी होते हैं, वो भी तो बीमार पड़ते हैं। क्या कहा? जो जंगल होता है वहाँ पे हरिण होते हैं, सिंह होते हैं, वो भी तो बीमार पड़ते हैं। वो जब बीमार पड़ते हैं 2 दिन तक एक जगह पे बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं और वापस अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता आप चिंता मत करो, एक पशु भी अपना जीवन जी सकता है, तो मैं तो कौन हूँ? मनुष्य हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, मृगचर्या के समान मैं भी अपना जीवन जीऊँगा। माता पिता ने देखा इसके पास सब प्रकार के जवाब है, तब माता पिता ने आज्ञा दी, और आज्ञा देने के बाद हमारे मृगापुत्र ने समस्त वैभव का, परिवार का, घर का ऐसा त्याग किया जैसे सर्प अपनी केंचुली क्या कर देता है? उतार देता है। उसे उतारने में उसे कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ऐसे समस्त संसार के सुखों को उन्होंने छोड़ दिया, एक झटके में छोड़ दिया और दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद इतना उत्कृष्ट संयम का उन्होंने क्या किया? पालन किया। और पालन करने के बाद इतनी साधना हो गई थी उनकी कि समस्त कर्म के उनका क्या हो गया? क्षय हो गया। और क्षय होने के बाद उन्होंने मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया। ऐसा सारा वर्णन हमारे 19वें अध्याय में आता है, यानी नरक के दुख का भी वर्णन आता है और संयम की दुष्करता का भी वर्णन इसमें बताया गया है। इस तरह से ये उत्तराध्ययन सूत्र का 19वां अध्याय है, जो हमें प्रेरणा देता है कि संसार के दुख से संयम के दुख बहुत कम है, और संयम का जो पालन करता है उसे शाश्वत सुख की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। ऐसा संदेश हमें 19वें अध्याय से मिलता है। और उसके बाद हमारे सामने आता है 20वां अध्याय, जिसका नाम क्या है? महानिर्ग्रंथीय। शब्दशः ध्यान में रखना है, महानिर्ग्रंथीय। महा यानी बहुत विशेष प्रकार से निर्ग्रंथ होने की साधना जिसमें बताई गई है, उस अध्याय का नाम क्या है? वो 20वां अध्याय है, महानिर्ग्रंथीय। पहले एक शुल्लक निर्ग्रंथीय देखा था, 6ठे अध्याय का नाम क्या था? शुल्लक निर्ग्रंथीय। और आज 20वां अध्याय हमारे सामने आया है, उसका नाम क्या है? महानिर्ग्रंथीय। उत्कृष्ट रूप से जिसमें साधुचर्या की आराधना की गई, ऐसा 20वां अध्याय अनाथी मुनि, कि जिसमें किसका वर्णन आता है? अनाथी मुनि का वर्णन आता है। अनाथी मुनि संयम लेते हैं और संयम लेने के बाद राजगृही नगरी में पधारते हैं। पधारने के बाद राजगृह नगरी में मंडित कुक्षी नाम का क्या होता है? बगीचा होता है, उद्यान होता है। उसमें आके वो विराजमान होते हैं और विराजमान होने के बाद ध्यान में लग जाते हैं। और ध्यान जब वो कर रहे होते हैं तब उस समय क्या होता है कि महाराजा श्रेणी, जो उसी नगरी के राजा थे, वो वन विहार करने के लिए आते हैं और उस मंडित कुक्षी उद्यान में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे वो किसको देखते हैं?
एक मुनिराज को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। देखते क्या है, देखते ही रह जाते हैं और उनको आश्चर्य होता है कि अरे ये कितने एकांत में कितने जवान मुनि यहाँ पे बैठे हैं, कितने सुंदर है। उसमें एक गाथा आती है 20वें अध्याय में, श्रेणिक राजा जब अनाथी मुनि के सौंदर्य को देखते हैं तो वो भी अचंभित हो जाते हैं कि इतना सौंदर्य भी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है क्या, और इतने सुंदर है कि मेरा रूप भी उनके आगे कुछ भी नहीं है, फीका पड़ रहा है। इतने सुंदर ये मुनिराज है और कितनी भरी जवानी है, और उन्होंने कैसे इससे दीक्षा ले ली। हमारे बड़े मार साहब ने पर्युषण पर्व के समय में अनाथी मुनि का संवाद किया था, वो भी आपने सुना है, पर उसकी जो 2 लाइनें हैं वो वापस हम गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें उन्होंने क्या कहा, श्रेणिक राजा ने, ओहो रूप के भंडार किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अहंकार। ओहो रूप के भंडार किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अहंकार। राजन मैं हूँ अनाथ, मेरा कोई नहीं नाथ, इसी कारण से लिया है संयम भार, इसी कारण से लिया है संयम भार। राजा श्रेणिक इतने अचंभित हो गए कि इतनी उठती उम्र में आपने कैसे संयम स्वीकार कर लिया। तब अनाथी मुनि ने जवाब दिया कि राजन मैं अनाथ हूँ, इसके लिए मैंने दीक्षा धारण कर ली है। तो श्रेणिक राजा ने कहा, इतनी सी बात, आप अनाथ हो, आपके पास अभाव है, आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं आपका नाथ बन जाता हूँ, पर इतनी भरी जवानी में आप संयम को धारण मत करो, मेरे राज्य में चलो, मेरे राजमहल में चलो, मैं सब प्रकार से तुम्हें सुख सुविधा देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा नाथ बनने को तैयार हूँ, पर इतनी भरी जवानी में ऐसी त्याग की बातें मत करो। तब अनाथी मुनि ने कहा कि राजन आप स्वयं अनाथ हो और कहाँ मेरे नाथ बनने चले हो, तुम स्वयं ही अनाथ हो। तो राजा ने कहा, मैं कैसे अनाथ हूँ, मेरे पास तो इतनी सेना है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी रानियां है, इतना खजाना है, मैं कहाँ अनाथ हूँ। तो अनाथी मुनि ने कहा कि वो सब तो मेरे पास भी था। क्या कहा, ये सब धन वैभव परिजन खजाना संपत्ति ये सब तो मेरे पास भी था राजन, परंतु मुझे क्या हो गया, भरी जवानी में मेरे आँखों में वेदना हो गई। मेरी आँखों में इतनी भयंकर वेदना हुई कि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन रात दिन मेरी सेवा कर रहे थे। रोज नए डॉक्टर को बुलाया जाता, नए वैद्य को बुलाया जाता, रोज मुझे नई नई दवाएं दी जाती। इतना सब कुछ करने के बाद पानी जैसा पैसा मेरे पिता बहा रहे थे, पर एक भी दवाई मुझे लागू नहीं पड़ी। रोज मेरी वेदना बढ़ रही थी, रात को मुझे एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी, इतनी वेदना मुझे होती थी राजन। और तब बहुत सब प्रकार के प्रयत्न कर लिए, जब सब प्रकार की दवाएं लेके थक गए, तब एक रात्रि में मुझे ऐसा विचार आया कि मैं क्यों न इस समस्त वैभव का त्याग कर दूं, जिसके कारण, जिन कर्मों के कारण मैं ये पीड़ा भोग रहा हूँ, उन कर्मों को नष्ट करने के लिए मैं क्यों न कुछ करूँ। और मैंने रात्रि में संकल्प किया कि अगर मुझे रात को नींद आ गई, सुबह अगर मुझे अच्छा लगने लग गया, तो मैं ये समस्त परिवार का, धन का, पत्नी का त्याग करके मैं तो क्या बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। और क्या कहूँ राजन,
क्या संकल्प में बल होता है। मैंने संकल्प किया और उसी रात्रि में मुझे तो क्या हो गई, पहले तो नींद आ गई और सुबह उठ के देखा तो मेरे आँखों की वेदना सारी गायब हो गई और मुझे इतना अच्छा लगने लग गया, इतना प्रसन्न लगने लग गया। और मैंने सब परिवार को बुलाया और कहा कि ये मैंने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प किया और मेरी वेदना शांत हो गई। अब समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए मैं तो क्या कर रहा हूँ, दीक्षा धारण कर रहा हूँ। सब ने मुझे बहुत मनाई की, परंतु मेरा तो संकल्प कैसा था, दृढ़ था और उस दृढ़ता के कारण मैं इस संयम मार्ग पर आया हूँ। और रात दिन मेरी जो आत्मा की साधनाएं वो दिनों दिन बढ़ रही है। रोज मुझे इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है। और राजन, मैं आपको भी कहता हूँ, ये धन वैभव परिजन जब हमारे कर्म का उदय आता है, जब हमें बीमारी होती है और जब हमारी मृत्यु आती है, तब ये कोई भी काम आने वाले नहीं होते हैं। उस समय सिर्फ धर्म ही हमें शरण देता है और उसी धर्म की मैंने शरण ली और तब से मैं क्या बन गया हूँ, नाथ बन गया हूँ। इसको मैं नाथ कहता हूँ। जो 6 काय के जीवों की रक्षा करता है वो सच में क्या बन जाता है, नाथ बन जाता है। तो राजा श्रेणिक के मन में एकदम से जागृति आई कि अरे मैं रात दिन कितनी हिंसा करता हूँ, कितना राज्य में आसक्त हूँ। तो श्रेणिक राजा ने अनाथी मुनि के वाक्य से सम्यक्त्व को क्या किया, वापस प्राप्त किया। जो उनकी सम्यक्त्व थोड़ी बीच में टूट गई थी, उस सम्यक्त्व को किसके कारण प्राप्त किया, अनाथी मुनि के सुंदर शब्दों से उनको वापस सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने बार बार क्षमा मांगी मुनिराज की कि मैंने आपके ध्यान में विघ्न लाया, आपको संसार में आने की बात कही, मुझे आप क्षमा करो। तो मुनि ने कहा मैं तो आपको क्षमा करता हूँ, पर आप भी धर्म मार्ग में अपनी प्रवृत्ति करो, पुरुषार्थ करो। और राजा श्रेणी भी उस दिन से क्या हो गए, धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो गए। ऐसा सुंदर वर्णन हमारे 20वें अध्याय में आता है। और अगर किसी को आँखों में वेदना हो तो उन्होंने 20वां अध्याय पढ़ना चाहिए। और उसमें भी एक शब्द आता है, वेयणा में खयम गया, वेयणा में खयम गया। ऐसी जो माला फेरता है उसमें आँख में होने वाली तकलीफ भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हम सोचते हैं अनाथी मुनि की वेदना नष्ट हो गई, तो उनके संकल्प में क्या था, बल था, जोर था। हम तो छोटे छोटे संकल्प करते और वो भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सुबह उठ के सामयिक करेंगे, पर सुबह कुछ तो भी काम आ गया तो सामयिक धरी की धरी रह जाती है। हमारे तो छोटे छोटे संकल्प टूट जाते हैं। उन्होंने कितना बड़ा संकल्प किया, उस पर दृढ़ रहे, इसके लिए उनकी वेदना शांत हुई। तो इस तरह से 20वां अध्याय बहुत प्रेरणा देने वाला है। और उसके आगे 21वां अध्याय हमारे सामने आता है। उनका नाम है समुद्रपालीय। नाम ही क्या है, समुद्रपालीय। समुद्र में जिनका जन्म हुआ, भगवान महावीर स्वामी के एक श्रावक थे, पालित नाम के श्रावक थे। और वो श्रावक बहुत बड़ा व्यापार करते थे और व्यापार के कारण उनको देश विदेश में जाना पड़ता था। तो पहले कोई ऐसे प्लेन नहीं थे, तो लोग जहाज से जाते थे, समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। तो ये पालित नाम के श्रावक समुद्र मार्ग से एक पिहुंड नाम के नगर में जाते हैं, वहाँ पे व्यापार करते हैं और व्यापार में इतना लाभ हो जाता है कि उनको वहाँ पे थोड़े दिन तक रहना पड़ता है। जब वो वहाँ पे रहते हैं तो उनकी प्रामाणिकता, उनके व्यापार के प्रति लगन, उनकी कमाने की पद्धत को देख के वहाँ के एक जो श्रावक रहते हैं वो अपनी सुंदर सी कन्या की शादी पालित नाम के श्रावक के साथ कर देते हैं। और करने के बाद जब वो नगरी में वापस आते हैं, आने के लिए निकलते हैं, तो समुद्र मार्ग से उनको आना पड़ता है। और आते समय उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। वो कैसी थी, गर्भवती थी। और उनकी जो प्रसूति है वो समुद्र में जहाज में हुई और वहाँ पे उस पुत्र का क्या हुआ,
जन्म हुआ। इसके लिए उनका नाम क्या रखा गया? समुद्रपाल रखा गया। और समुद्रपाल थे ये बहुत वैभव जिनके पास था, ऐसे पिता के बेटे थे। पिता ने उनको बहुत मोह शौक में पालन किया, उनको बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे जाकर उनकी शादी कर दी और ये भी खूब आनंद से रह रहे थे। पर जो भवी आत्मा होती है उनको कुछ न कुछ छोटे निमित्त मिल जाते हैं और वो अपना बड़ा कार्य कर लेते हैं। तो समुद्रपाल एक दिन अपने झरोखे में बैठ के राजमहल के पथ की शोभा निहार रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक चोर है, उसने चोरी की, दुष्कर्म किया और उसकी सजा उसको दी गई है। उसको लाल फूल की माला पहनाई गई है, लाल चंदन का तिलक किया गया है, गधे पर बिठाया। किस पर? गधे पर बिठाकर पूरे नगरी में उसको घुमाया जा रहा है। कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई उसको धिक्कार कर रहा है। इस तरह से उसका क्या हो रहा है? तिरस्कार हो रहा है। ये सीन जब समुद्रपाल ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे जो व्यक्ति अशुभ कर्म करता है उसे कितना अशुभ फल भोगना पड़ता है, और जो शुभ कर्म करता है उससे देखो मैं कितना शुभ कर्म का फल यहाँ पे भोग रहा हूँ। परंतु ये अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो कितनी कितनी तकलीफ देते हैं और उनका मन एकदम क्या हो गया? जागृत हो गया कि अरे संसार में रहते हैं तो हमारे द्वारा कर्म होते हैं और कर्म कब दुष्कर्म हो जाते हैं पता चलता नहीं है। और पहले जन्मों में मैंने भी दुष्कर्म किए होंगे, उन सब कर्मों को मुझे क्या कर देना है? नष्ट कर देना है। एक सीन देखा और अंतर में क्या हो गए? जागृत हो गए। और हम लोग आए दिन टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, अलग अलग प्रकार के पिक्चर देखते हैं और लोग पिक्चरों को देखते हैं। बीच में पिक्चर आई थी धूम 1, धूम 2, धूम 3 ऐसी पिक्चरें आई थी और उसमें क्या बताया गया था कि वो जो नायक है वो चोरी करता है और ऐसी चोरी करता है कि किसी को पता चलता नहीं है। तो लोगों ने ऐसी चोरियां करना सीख लिया। पिक्चर देख के चोरी नहीं छोड़ी, पिक्चर देख के ऐसी भी चोरी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने पिक्चर देख के सीख लिया। यानी हम क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। हमारे समुद्रपाल ने एक सीन देखा कि अरे दुष्कर्म का फल दुष्कर्म से ही दिया जाता है और मुझे तो समस्त कर्मों से बचना है। और उन्होंने बचने के लिए माता पिता की आज्ञा ली और संयम के राजमार्ग पर वो चल पड़े कि इस मार्ग पर मैं चलूँगा तो मेरे समस्त कर्मों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा और संसार में रहूँगा तो क्या होगा? कहा है कि लाख फूल कम है गला अपना सजाने को, लाख फूल कम है गला अपना सजाने को और एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। अरे जिंदगी में कभी भी कोई भी गलती हो सकती है और हमारे रुलाने का कारण बन सकती है। तो मैं संयम में जाऊंगा, संयम को स्वीकार करूंगा और शाश्वत सुख को प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना की, दीक्षा धारण की और अनुत्तर ऐसे मोक्ष गति को समुद्रपाल ने प्राप्त कर लिया। उन्होंने तो प्राप्त कर लिया पर हमको भी प्राप्त करने की वो प्रेरणा दे के गए हैं कि भले ही आज नहीं कल नहीं परसों आप भी पुरुषार्थ करो, धर्म के मार्ग पर चलो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो इस तरह से आज हमने 19, 20 और 21 ये तीनों अध्याय को अपनी बुद्धि के अनुसार देखने का प्रयास किया है। और 22वां अध्याय तो आपको पता ही है, नेम राजुल की कथा हमारी इतनी प्रिय, इतनी सुंदर है, वो आपको पता ही है। तो उसके ज़्यादा गहराई में न जाते हुए अब हम लोग कल क्या करेंगे? 23वां अध्याय जो हमने आज स्वाध्याय कर ली है उसका अर्थ कल देखेंगे। और कल क्या है? दिवाली की शुरुआत होने वाली है।
कल वसु बारस है और वसु बारस के दिन परम पूज्य बड़े मारसा बहुत सुंदर वसु बारस पे क्या करने वाले हैं, प्रवचन देने वाले हैं। उनकी अमृतवाणी कल हमको सुनने मिलने वाली है। तो कल हम क्या करते जाएंगे, एक एक अध्ययन के साथ अध्ययन के पहले ही उसका अर्थ देख लेंगे, बाद में उसकी स्वाध्याय करेंगे और 9:30 मतलब समय होने के बाद परम पूज्य बड़े मार साहब की अमृतवाणी कल से रोज हमें सुनने मिलने वाली है और दिवाली का महात्म्य हम उसके कारण जानने वाले हैं। तो इस तरह से सभी स्वाध्याय में बराबर आते रहे और धर्म में पुरुषार्थ करते रहे। इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।